प्रकार से हैं गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संहिता सिद्ध लेश्यास चतुश्चतुस्त्रैकैकैक षड्भेदाः गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संहिता सिद्ध लेश्यास चतुश्चतुस्त्रैकैकैक षड्भेदाः। तो इस प्रकार से यह औदिक भाव के 21 भेद हैं। सबसे पहले गति चतुष, गति के 4 भेद हैं। इसमें बाल विज्ञान का भी पूरा रिवीजन हो जाएगा। 4 गतियाँ कौन कौन सी हैं बतलाओ। हाँ, ये 4 गति होती हैं। 4 कसाय कौन कौन सी हैं? क्रोध मान माया लोभ। चतुष कसाय चतुष लिंग 3 लिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक। मिथ्या दर्शन अज्ञान और असंयत असिद्ध 6 लेश्याएँ। 6 लेश्याएँ कौन कौन सी हैं बतलाओ। 6 लेश्याएँ। हाँ प्रिया क्या प्रियंका नाम सुना। पीत शुक्ल कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल, ये 6 लेश्याएँ होती हैं। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के औदिक भाव के 21 भेद होते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि आप मनुष्य क्यों हैं तो कौन से भाव से हैं, तो औदिक भाव से मनुष्य, अर्थात मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से। अब यहाँ क्या विशेषता जोड़ना है? उदय से मनुष्य हैं। त्र्यंच जो हैं पशु पक्षी, ये त्र्यंच क्यों हैं? तो त्र्यंच गति नाम कर्म के उदय से वो त्र्यंच हैं। देव क्यों हैं? तो देवगति नाम कर्म के उदय से देव हैं। नारकी जीव नारकी क्यों हैं? तो नरक गति नाम कर्म के उदय से वे नरक हैं। ते गति उदय की प्रधानता रखती है। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति को क्रोध आया तो क्रोध क्यों आया, तो उसमें बोला जाएगा क्रोध कसाय मोहिनी कर्म के उदय से व्यक्ति क्रोधी हुआ। मान क्यों आया, अभिमान क्यों जगा, तो मान कसाय मोहिनी कर्म के उदय से यह जीव मानी हुआ। माया क्यों हुई, तुम छल कपट क्यों किया व्यक्ति ने, तो कहते हैं माया कसाय मोहिनी कर्म के उदय से छल कपट किया। लोभ क्यों किया, तो लोभ कसाय मोहिनी कर्म के उदय से प्राणी ने लोभ किया। ये उदय है, उदय होने के कारण से एक औदिक भाव के अंतर्गत है। इसी प्रकार से कोई यदि पूछता है कि आप पुरुष क्यों हैं, तो पुरुष वेद नाम कर्म के उदय से, यहाँ पर पुरुष वेद नाम कर्म के उदय से प्राणी पुरुष है, स्त्री वेद नाम कर्म के उदय से स्त्री है, और नपुंसक वेद नाम कर्म के उदय से नपुंसक हुआ करता है। मिथ्यात्व कर्म के उदय से व्यक्ति मिथ्या दृष्टि होता है। अदर्शन जो बतलाते हैं तो इस प्रकार से मिथ्या दर्शन के उदय से मिथ्या दृष्टि होता है। अज्ञान, अब चूंकि औदिक भाव है इसलिए क्या लेना है, केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है, बोले अज्ञान जो है कसा कर्म के उदय से या ज्ञानावरण कर्म के उदय से व्यक्ति अज्ञानी है। और
असंयत, बहुत कुछ ऐसे लोग हैं संयम की भावना रखते हैं लेकिन संयम धारण नहीं कर पाते हैं। तो किसके उदय से? असंयत नाम कर्म के उदय से इस प्रकार से जीव असंयत होते हैं। असिद्ध मोक्ष क्यों नहीं हो रहा है? तो कर्मों के उदय से। अब यहाँ अष्टकर्म पूरे ले लेना है। अष्टकर्म के उदय से जीव जो है वह क्या है? असिद्धत्व अवस्था को प्राप्त होता है। इसी प्रकार से 6 लेशाओं को भी घटित करना चाहिए। अब 6 लेशाओं में व्यक्ति कैसा घटित करेगा? पहली बात, लेश्या किसे कहते हैं? चुल्लक जी, लेश्या किसे कहते हैं? विश्वाम सागर जी। नहीं, मोह कसा और योग के निमित्त से जो परिणाम विशेष होते हैं उसका नाम क्या है? लेश्या। कसायानुरंजिता योग प्रवृत्ति लेश्या। कसायों से अनुरंजित जो योगों की प्रवृत्ति होती है उसका नाम है लेश्या। और वे लेश्याएं मुख्य रूपेण 2 प्रकार की होती हैं, एक शुभ लेश्या, दूसरी अशुभ लेश्या। अशुभ लेश्या 3 प्रकार की होती है, कृष्ण, नील, कापोत, ये अशुभ लेश्या है। और शुभ लेश्याएं 3 प्रकार की होती हैं, पीत, पद्म और शुक्ल। अब प्रत्येक की परिभाषा अगर अपन विचार करें, कृष्ण लेश्या तो चंडोणा वेरी मुच्चम भंडन शीलो यदया धम्म रहियो, है ना। तो जो चंड प्रकृति के होते हैं, चंड प्रकृति का तात्पर्य है कि बिल्कुल क्रूर परिणाम जिनके अंदर में रहते हैं। चंडो ना वेरी मुच्चम, और किसी से बैर भाव हो जाए तो किसी भी हालत में वो उस बैर को छोड़ना पसंद नहीं करते। तो कह रहे हैं चंडोणा वैरी उच्चम भंडनशीलो, जब जब भी देखो लड़ाई झगड़े में तत्पर रहते हैं। भंडनशील स्वभाव है। भंडनशीलो दया धर्म रहियो, दया धर्म से रहित होते हैं। उनके अंदर में करुणा भाव जिसके अंदर में नहीं रहती है तो कहते हैं कृष्ण लेश्या। नील लेश्या क्या है? आलस्यो मंद बुद्धिश्च, आलस्य बोले आलसी भावना, प्रमादी बने रहना, जब देखो तब सो गए, जब देखो तब सो गए। ये कार्यक्रम कोई भी कार्य रहा उसमें उत्साही नहीं होना, आलसी, मंद बुद्धि होना, दिमाग ही नहीं चलता है, सोच ही नहीं पाते, हम विचार ही नहीं कर पाते। तो बतला रहे हैं कि इत्यादि प्रकार से जो नील लेश्या के लक्षण हैं। कापोत लेश्या जो होती हैं, कापोत लेश्या में व्यक्ति के अंदर में धर्म में अनुत्साह रहता है, धर्म में रुचि नहीं रहती है, गुण ग्रहण के भाव नहीं रहते हैं, दोष ग्रहण करने के भाव रहते हैं। व्यक्ति पर जब भी दिखता है तो दूसरे की दोष देखता रहता है। तो दोष देखना और दोष दिखना दोनों में अंतर है। जब हमारे लिए किसी के दोष दिखते हैं तो 2 किस्म के लोग होते हैं। दोष दिखते हैं तो उसके सुधार के भाव आना कि भाई इसकी भला हो, इसकी सुधार हो जाए, इसकी अच्छा कल्याण हो जाए, सुधर जाए, तो एक बुरी बात नहीं, ये अच्छी बात है। दोष दिखे तो उसका जैसे बने उसको सुधार कराना चाहिए, वो अच्छे व्यक्ति माने जाते हैं। और एक वो होता है जिसकी सुधार की भावना नहीं रहती है, निंदा करने की भाव रहती है, बुराई करने की भाव रहती है। किसी की गलती देखी, 4 लोगों के सामने चला गया, अरे वे ऐसे वे ऐसा करते, वे ऐसे बोलते हैं। तो इस प्रकार की बुराई आप दूसरे लोगों से करने से क्या है? बतलाते हैं कि जहाँ घाव हो वहाँ दवाई लगाई जाए तो वो घाव ठीक हो सकता है, और जहाँ घाव ना हो वहाँ दवाई लगाए। पत्थर से उपट्टा लग गया, वैद्य जी ने कहा कि लो जा दवाई लगा लेंगे, सो ले गए दवाई और लगाई
कहाँ लगा दी? पत्थर में लगा करके आ गया। वैद जी ने कही थी जहाँ लगी थी उधर लगा दी। तो अब पत्थर से लगी तो पत्थर में नहीं लगाना है। खून तुम्हें आया, दुपट्टा में घाव तुम्हें हुआ, तो घाव पर दवा लगाना चाहिए। तो बतलाते हैं जिसकी जो अपराध होते हैं, जिसकी जो गलती होती है, जिसकी जो त्रुटि होती है, उसको बतलाना बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन दूसरों को बतलाना ये अच्छी बात नहीं है, ये बुरी बात है। तो बतला रहे हैं कापोतलेशा के ऐसे परिणाम रहते हैं, धर्म में अरुचि परिणाम होते हैं। पीतलेशा इससे विपरीत होने लगी। पीतलेशा में अब उसकी धर्म की रुचि जगने लगी, देव शास्त्रों के प्रति भक्ति जगने लगी। तो ऐसे भाव जगते हैं पीतलेशा। पद्मलेशा में अपने कर्तव्यनिष्ठ होने लगता है, चर्यावंत होने लगता है। तो बोले इस प्रकार की लेशा है। और शुक्ल लेशा तो बहुत उत्तम लेशा रहती है, कर्तव्यनिष्ठ के साथ अपने स्वभाव, अपनी प्रकृति, अपने धर्म में रखता है, अपने परिणाम क्षमता में रखता है। तो इस प्रकार के लेशाओं के विषय में भी जानना चाहिए। ये सभी लेशाएं औदेक भाव हैं। कौन से भाव हैं? औदेक। यहाँ कसाय का भी उदय और योगों का भी उदय है। तो इस प्रकार से कसायों से अनुरंजित जब योगों की प्रवृत्ति होती है उसका नाम है लेशा। पारणामिक भाव के 3 भेद होते हैं, अपन पहले पढ़ चुके हैं कि जिसमें उदय, उपशम, क्षय उपशम नहीं पाया जाता है उसका नाम है पारणामिक भाव। पारणामिक भाव के 3 भेद, जीव भव्या भव्यत्वानि च, जीव भव्या भव्यत्वानि च। अब यहाँ जीव तो जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये 3 पारणामिक भाव हैं। कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि आप जीव हैं तो कौन से कर्म के, उदय से हैं कि क्षयोपशम से हैं कि क्षय से हैं कि औपशम से हैं, तो जीव पारणामिक भाव है। ऐसा कोई कर्म नहीं है कि जो कर्म जीवत्व का विनाश कर रहा, तो ले जीवत्व का विनाश नहीं करता है। इसलिए ना उदय है, ना उपशम है, ना क्षय है, ना कोई क्षय उपशम है। जीवत्व भाव पारणामिक भाव है। इसी प्रकार से भव्य जीव किसे कहते हैं? तो भव्य जीव जिसे रत्नत्रय धारण करने की क्षमता रहती है, योग्यता रहती है, मोक्ष जाने की योग्यता रहती है, उसे भव्य जीव कहते हैं। अब भव्य किस कर्म के उदय से है? तो बोले कर्म के उदय से नहीं है। क्यों? क्योंकि पारणामिक भाव है, तो इसमें औपशमिक क्षय उपशमिक नहीं होते। इसी प्रकार से अभव्यत्व भाव को भी जानना चाहिए। जो जीव अभव्य है तो उसमें भी किसी भी प्रकार के उदय, औपशमिक, क्षय या क्षयोपशमिक की अपेक्षा नहीं रहती। अब आगे कहते हैं जीव किसे कहते हैं? उपयोगो लक्षणम, उपयोगो लक्षणम। इस प्रकार से उपयोग जिसका लक्षण है उसे जीव कहते हैं, अर्थात जीव का लक्षण उपयोग है। चूंकि अब आप सभी कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हैं? तत्वार्थ सूत्र पढ़ रहे हैं। अब छोटी परिभाषा नहीं चलेगी। अभी तक आप क्या कहते थे? जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है उसे जीव कहते हैं। तो वहां तक जहां तक तत्वार्थ सूत्र का अध्ययन नहीं हुआ है। अब जो जिसका तत्वार्थ सूत्र का अध्ययन हो गया है उससे पूछेंगे जीव किसे कहते हैं, तो कहेगा उपयोगो लक्षण। जीव का लक्षण उपयोग है। क्यों? उपयोग भी 2 प्रकार के होते, आगे सूत्र आ रहा है। लेकिन आप तत्वार्थ सूत्र के ज्ञाता है,
इसलिए वरिष्ठ परिभाषा, गरिष्ठ परिभाषा अब आपको भूलने होगी, छोटी परिभाषाएं अब नहीं चलेंगी। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि उपयोग के कितने भेद हैं? सा द्विविधोष्ट चतुर्भेदा, सा द्विविधोष्ट चतुर्भेदा। तो पहले अपन ने पढ़ा था उपयोग लक्षण। तो एक प्रश्न आपके दिल दिमाग में आ सकता था, उपयोग किसे कहते हैं? एक प्रश्न आ सकता, उपयोग की परिभाषा क्या है, उपयोग का स्वरूप क्या है? तो कहते हैं उभय निमित्त वसात चैतन्यानुविधायी परिणामः उपयोग। उभय निमित्त अर्थात बाह्य और आभ्यंतर निमित्त के वश से जो चैतन्य का अनुविधायी परिणाम, अनुविधायी का अर्थ जिसके बिना जो ना हो सके, ऐसा अविनाभावी रूप परिणाम होता है, उसका नाम है उपयोग। जैसे जीव बिना ज्ञान दर्शन के नहीं रह सकता और बिना जीव के ज्ञान दर्शन नहीं रह सकते, एक अविनाभावी संबंध है। तो इसलिए अनुविधायी परिणाम का नाम उपयोग है। और ऐसे उपयोग के मुख्य दो भेद होते हैं, कौन कौन? ज्ञानोपयोग और दर्शन। ज्ञानोपयोग, दर्शन ये पूरे नाम है, फुल नाम कहा जाता है। छोटे बच्चों के लिए जब पढ़ाया जाता है तो ज्ञान और दर्शन बस। जीव कैसे कहते हैं? जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है, उसे जीव कहते हैं। तो अब उनके लिए शॉर्ट में पढ़ा दिया गया है, लेकिन अब जैसे जैसे व्यक्ति का ज्ञान का विकास होगा तो परिभाषाओं में और विशेषता दी जाएगी। तो आचार्य महाराज ने कहा जो ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग से सहित हैं उसका नाम है जीव। सीधा हो गया, उपयोग लक्षण। तो ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग वाला जीव कहा जाता है। तो इस प्रकार के भेद रूप में हम उसका परिभाषा दे सकते हैं। और वह ज्ञानोपयोग अष्टविधा, ज्ञानोपयोग के 8 भेद हैं। 8 प्रकार के ज्ञान अपन पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं। 5 सम्यक ज्ञान और 3 मिथ्या ज्ञान। तो 5 और 3 8 प्रकार का ज्ञानोपयोग होता है। 4 प्रकार का दर्शनोपयोग होता है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। ये 4 प्रकार के दर्शनोपयोग हैं। तो इस प्रकार से जानना चाहिए। आगे कहते हैं जीव के भेद कितने हैं? बिल्कुल सरल परिभाषा बाल विज्ञान चला समझ। संसारो मुक्ताश्च, संसारो मुक्ताश्च, संसारी जीव और मुक्त जीव। इस प्रकार से जीव के मुख्य 2 भेद हैं। संसारी जीव उसे कहते हैं जो पंच परावर्तन रूप संसार में परिभ्रमण करे अथवा अष्ट कर्मों से सहित है, उसे संसारी कहते हैं। और जो कर्मों से रहित हैं उसे मुक्त जीव कहते हैं। तो मतलब जिन्होंने पंच परावर्तन रूप संसार का विनाश कर दिया है उसे मुक्त जीव कहते हैं, और जिसने अष्ट कर्मों को क्षय कर दिया है उसे मुक्त जीव कहते हैं। संसारी जीव के भेद छोटे छोटे सूत्र ले लें क्या? 2-3 हैं, सरल है। तो संसारी जीव के 2 भेद कौन कौन से? समनस्का मनस्का, समनस्का मनस्का। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, कतिपय लोग पढ़ लेते समनस्का मनस्का, गलत हो गया। क्या हो गया? गलत। क्यों गलत हो गया है? उसने बीच में रुक गया, रुकना नहीं चाहिए। दूसरी बात विसर्ग लगा दी, विसर्ग नहीं लगाना चाहिए। सा मनस्का मनस्का। अब यहाँ पर भी मिस्टेक होता है, सा मनस्का मनस्का, तो गलत हो गया। सा मनस्का मनस्का नहीं, सा मनस्का मनस्का, बड़ा आ लगा हुआ है और फिर विसर्ग भी लगी हुई है, बहुवचनांत का प्रयोग है।
समनस्का मनस्काः, ऐसा। तो दो प्रकार के जीव होते हैं संसारी जीव, एक समनस्क यानी मन सहित और दूसरा अमनस्क यानी मन रहित। दूसरी प्रकार से भी जीव के भेद हैं, तो कह रहे हैं संसारणस्त्रसस्थावरा, संसारणस्त्रसस्थावरा। बतलाते हैं संसारी जीव के दो भेद हैं, एक त्रस और दूसरा स्थावर। त्रस त्रसंती त्रसः, जो चली फिरी और दो इंद्रिय से अधिक जिसके आगे सूत्र आएंगे, तो त्रस की भी परिभाषा आगे आने वाली है और स्थावर की भी परिभाषा आने वाली है। तो इस प्रकार के त्रस और स्थावर के भेद से संसारी जीव के दो भेद। एक बात बहुत ध्यान रख लीजिए कि सबसे अच्छी बात यह है आचार्य गण दूर दृष्टा होते हैं। आचार्य गण स्वयं श्रद्धा रखने वाले होते हैं, तभी दूसरों को श्रद्धा जगा सकते हैं। आचार्य गण महान होते हैं, इसलिए उनके अंदर में महानताएं छिपी रहती हैं। आप कोई भी व्यक्ति यहाँ एक तर्क कर सकता था कि संसारणस्त्रसस्थावरा, तो इसमें संसारी शब्द जुड़ा है, समनस्का मनस्का में संसारी शब्द नहीं जुड़ा, इसलिए पहले संसारणस्त्रसस्थावरा होना चाहिए, इसके बाद त्रस और स्थावरों की वर्णन बात होना चाहिए, और जब त्रसों की बात आए वहां समनस्का मनस्का सूत्र आना चाहिए। इस क्रम था, इस सिस्टम था। लेकिन कहा जाता है कि जो पूज्यों के वचन होते हैं वे अनुलंघनीय होते हैं। क्या रहते हैं? अनुलंघनीय होते हैं, उल्लंघन करने लायक नहीं होते। पूज्य पुरुषों के वचनों पर तर्क नहीं होती है। पूज्य पुरुष है ना, तो बड़े महाराज होते हैं, क्या बोलते हैं, पूज्य हैं, तो उनके ऊपर तर्क और क्या नाम से किसी भी प्रकार के प्रश्न खड़े नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनके वचनों में रहस्य रहता है। क्या रहता है? रहस्य। और बतलाते हैं कि उनके रहस्यों को, गुरु के रहस्यों को जानना इतना आसान नहीं रहता है कि हर व्यक्ति रहस्य को जान सके। जब तक रहस्य को नहीं जान सकते हैं तो आप किसी प्रकार के परिवर्तन नहीं कर सकते। अल्पज्ञ व्यक्ति रहते हैं, सुधार कर लेते, ये सूत्र यहाँ लिख दो, ये सूत्र यहाँ कर दो, ये परिवर्तन कर दो। आज के समय में व्यक्ति इतनी आसानता से किसी की कृति पर परिवर्तन करने लगा, जबकि अपराध माना जाता है। किसी की कृति की एक अक्षर, एक शब्दों को भी कम करना या अधिक जोड़ देना, ये अपराध है, ये अपराध है। एक बार किसी दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति ने कोई ग्रंथ, दिगंबर जैन ग्रंथ था, उसको उठाया, उसमें हमारे आचार्य लोग तो वीतरागी, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, तो उसने क्या किया, अपना नाम जोड़ दिया, प्रशस्ति में रख दिया। अपने बहुत सारे साहित्य का इस प्रकार से दिगंबर जैनाचार्यों की कृति के लिए दूसरे लोगों ने अपनी अपनी प्रशस्ति में नाम लिख करके अपना कहना शुरू कर दिया, ग्रंथ अपना, मेरा ग्रंथ, ये ग्रंथ या अमुक ने बनाया, ऐसा करते। तो बतलाते हैं कि अपराध माना, साहित्य चोरी कहलाती है। कौन सी कहलाती है? साहित्य चोरी। आप किसी के ग्रंथ में इस प्रकार का नाम लिख करके या कोई एक श्लोक जोड़ दिया, कोई श्लोक घटा दिया, ना घटा सकते हैं ना जोड़ सकते हैं। वर्तमान में यदि कोई अगर किसी ग्रंथ को लेखक है और उसकी कृति को कोई परिवर्तन करता है, उस पर क्या कर दिया जाता है? वो अगर चाहे तो केस कर सकता है। आज अपन देखते हैं कि आपके जो व्हाट्सएप वगैरह चलते हैं, भजन यूट्यूब वगैरह में
कोई कॉपीराइट लग जाता है, क्या हो जाता है? वो बंद हो जाएगा। आपने किसी की नकल कर किसी की चोरी की तो डिलीट हो जाएगा, रोक दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। ये अपराध है। क्या है? अपराध। आप किसी की कृति में ना चोरी से ले सकते हो और ना परिवर्तन कर सकते हो। इसी प्रकार से आज अपन अपने यहाँ देख रहे हैं कि कोई लोग एक छंद जोड़ने लगे। अब कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला भी नहीं। अब मंगलाष्टक में देखो, मंगलाष्टक किसी दूसरे की कृति और 4 लेने आखिरी में दूसरे लोगों ने जोड़ दी और आराम से चल रहा है काम। जबकि नहीं, किसी की भी कृति में आप घटबढ़ नहीं करना चाहिए। कभी कभी जिनवाणी स्तुति में व्यक्ति अपने अपने नाम जोड़ने लगते हैं। पन्ना लाल विनती करें, हम सब विनती करें, उसका नाम है, उसकी कृति है, तो आपको वही बोलना पड़ेगा पन्ना लाल विनती करें। तो पन्ना लाल का तात्पर्य है पन्ना लाल सभी हो गए, जो भी स्तुति करने वाले, हम सभी स्तुति कर रहे हैं, उनके रूप में कर रहे हैं। लेकिन उसका नाम को बदलना एक अपराध है, तो कभी बदलना नहीं चाहिए। तो यहाँ ये बात जो आचार्य महाराज ने कही है कि तो इसके ऊपर कितने सारे आचार्यों ने टीका लिखी। पूज्यपाद महाराज ने लिखी है सर्वार सिद्धि टीका, अकलंग देव ने राजवार्तिक टीका लिखी और आचार्य विद्यानंदी जी ने, प्राचीन आचार्य, उन्होंने श्लोक वार्तिक टीका लिखी और भी आचार्य ने टीका लिखी। लेकिन किसी ने भी कोई सूत्र में परिवर्तन नहीं किया। जो उनकी कृति थी उसी के ऊपर टीका लिखी, लेकिन कोई सूत्रों को आगे पीछे नहीं किया। ऐसे बहुत जगह ऐसे अभी अपन को मिलेंगे, लगेगा कि सूत्र आगे होना चाहिए, सूत्र पीछे होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए था, ये वहाँ होना चाहिए था, नहीं, लिख दिया उन्होंने बस। ऋषि वाक्य जो होते हैं वो कैसे होते हैं? पत्थर की लकीर होती है, जो लिख दिया अमिट है, उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अगर परिवर्तन किया जा सकता था तो उनके सन्मुख, उनकी उपस्थिति में और उनकी सहमति में परिवर्तन किया जा सकता। अगर कोई महाराज हैं, उपस्थित हैं, तो अपन लगा अपन को इसमें ये परिवर्तन संभव है, तो अपन उसमें पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, तो वे सुधार कर लेते हैं। अथवा ऐसे भी आचार्य हैं कि जो स्वयं कहते हैं कि लघ्वी तथा प्रमादते शब्द अर्थ की भूल सुधी सुधार पढ़ो सदा जो पावो भवकुल। मैं तो लघु बुद्धि हूँ, कई शब्द अक्षर मात्रा की भूल हो गई हो तो विद्वान जन सुधार लें। द्रव्य संग्रह में भी अपन पढ़ते हैं कि द्रव्य संग्रह विणम मुनिना शोधयन्तु तरुण सुत्य धरे। लेकिन हर व्यक्ति ना शोध, जो मुनिनाथ हैं यानी आचार्य हैं, वे यदि इसमें कहीं मिस्टेक समझें तो वे शोधयन्तु, क्यों? तरुण सुत्य धरने में तो थोड़े से ज्ञान का धारी। ये आचार्यों की महानता है। और आचार्य लोग भी जो दूसरे वाले अन्य आचार्य वे भी बड़े महान हैं, आचार्य महान हैं, वे भी सहसा आचार्यों के वाक्यों में अपनी कलम नहीं चलाते, तो उनकी परिभाषा, उनके अर्थ, उनके भावों को समझते हैं। तो ऐसे 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक संसारी, एक त्रस्त और एक स्थावर। स्थावर जीव कौन कौन से हैं? बोले पृथ्वी तेजो वायु वनस्पत्या स्थावरा। पृथ्वी तेजो, पृथ्वी अप यानी जल, तेज यानी अग्नि, वायु और वनस्पति का ये 5 प्रकार के स्थावर जीव हैं। एक ध्यान रखना चाहिए कि कायिक शब्द का प्रयोग करना है। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, ये सभी 10 स्थावर जीव
कहलाते हैं। पृथ्वी ही जिन जीवों का शरीर हो उसे पृथ्वी कायक कहते हैं, अथवा पृथ्वी नाम कर्म का उदय जिन जीवों को पाया जाता है उन्हें पृथ्वी कायक कहते हैं। अभी तक बाल विज्ञान आदि ग्रंथों में आपने छोटे बच्चों की परिभाषा याद की, पृथ्वी ही जिन जीवों का शरीर है उसे पृथ्वी कायक कहते हैं, जल ही जिन जीवों का शरीर है उसे जल कायक कहते हैं, अग्नि ही जिन जीवों का शरीर है उसे अग्नि कायक कहते हैं, वायु ही जिन जीवों का शरीर है उन्हें वायु कायक कहते हैं, वनस्पति ही जिन जीवों का शरीर है उन्हें वनस्पति कहते हैं। ये परिभाषा कहीं गलत नहीं, वो भी बिल्कुल सटीक है, पूर्वा पर विरोध रहे थे, लेकिन वो बालकों की भाषा है। अब जो तत्वार सूत्र जैसा पढ़ रहा है, अगर आपसे पूछा जाए तत्वार सूत्र में परीक्षा दें पृथ्वी कायक किसे कहते हैं, और आपने लिख दिया पृथ्वी ही जिन जीवों का शरीर है वो पृथ्वी कहते हैं, क्रॉस लगा देना। अब यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा औदिक भाव, पृथ्वी नाम कर्म के उदय से जीव की अवस्था विशेष को पृथ्वी काय कहते हैं, जल काय नाम कर्म के उदय से जीव की अवस्था विशेष को जल काय कहते हैं, वायु नाम कर्म के उदय से, अब ये सब उदय लगाना पड़ेगा तो अब परिभाषा बिल्कुल परफेक्ट मानी जाएगी। तो इस प्रकार से ये सभी स्थावर जीव कहलाते हैं। अब प्रश्न है त्रस जीव कैसे कहते हैं, तो द्विंद्रिया दयस्त्रसा, द्विंद्रिया दयस्त्रसा, दो इंद्रिया दयस त्रसा, दो इंद्रियादयस त्रसा, तो दो इंद्रिय आदि क्या कहलाते हैं, त्रस जीव कहलाते हैं। तो यहाँ पर भी मिस्टेक होती है, पर लिखा भी ऐसा लिख दिया जाता है दो इंद्रिया दयस, तो दो इंद्रिया दयस नहीं, सही क्या है, दो इंद्रिया दयस त्रसा। तो सा आधा सा जो है वहां तक पूरा वाक्य पढ़ना चाहिए, दो इंद्रिया दयस फिर त्रसा, तो दो इंद्रिय आदि जिनमें पाई जाती हैं वे त्रस जीव कहलाते हैं। दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय, ये सभी जीव क्या कहलाते हैं, इसे त्रस कहते हैं। ऐसा जानना चाहिए, शेष को आगे